इसीलिए वो कहता है 3:23 में, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जैसे आदम हवा ने पाप किया और क्या हुआ, उस एदन की वाटिका में से उन्हें निकाल दिया गया, उन्हें अपने कष्ट करने पड़े। जो घूम फिर के परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य का अनुभव अनुभव लेते थे, परमेश्वर के सामने से उन्हें क्या हुआ है, निकाल दिया गया, महिमा से वो रहित हो गए। प्रियो, परमेश्वर के हमें पापों से छुटकारा पाकर उस महिमा में, जिस महिमा में आदम और हवा परमेश्वर से रोज बातें करते थे, उस महिमा में आने के लिए परमेश्वर आज हमसे कहता है, क्या कहता है, कि हम अपने पापों का अंगीकार करके अपना मन, चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ कंडक्ट, परमेश्वर हमारा मन फिराकर, हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा के, पापों गुनाहों की माफी मांगकर परमेश्वर की ओर जाके अपना बर्ताव परमेश्वर के वचन के अनुरूप करके उस परमेश्वर की महिमा में परमेश्वर हमें बुला रहा है। इसलिए परमेश्वर पश्चाताप इसलिए करने को कहता है कि हम परमेश्वर की उस महान अनुभव को प्राप्त कर सकें। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकरी होता है, और जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर की अपनी सहनशीलता के बारे में ध्यान दिया, उस विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वो अगर हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने कबूल करते, पश्चाताप करना यानी क्या, हर एक जो गुनाह आज तक हमने किए हैं, झूठ बोला है, बुरे काम किए, एक दूसरे के बारे में बुरा बात किए, एक दूसरे के खिलाफ हमने काम किए, गाली गलौज किए, व्यभिचार किया है, बुरे काम किए, बुरी फिल्में देखी, बुरे जो कुछ बुराई की है हमने जीवन में, जो कुछ पाप, जो परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध जो कुछ काम किया है, हर एक चीज के बारे में परमेश्वर के पास आकर अपने मुंह से कबूल करना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने जन्म से पाप किया है, मैंने चोरी किया, लालच किया, गुनाह किया, लुच्चे काम किए, सब प्रकार की बुराई की, उन सबों को मैं तेरे सामने आकर उन सबों के बारे में मैं क्या करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। जो जब तक अपने मुंह से हम लोग कबूल नहीं करते कि हमने ये सब किया है, तब तक छुटकारा, पापों से छुटकारा, शापों से छुटकारा और परमेश्वर की महिमा में हम नहीं आ सकते। अगर धार्मिकता हमारे बीच में प्रकट होना चाहिए, तो हमें अपने मुख से परमेश्वर को क्या करना चाहिए, अपने पाप कबूल करना चाहिए। बाइबल का वचन हमसे हमेशा कहता है, ईसा मसीह ने भी जब काम शुरू किया तो उसने कहा कि पश्चाताप करो। चेलों ने भी काम शुरू किया, पश्चाताप करो, और क्या कहा, अपना मन परमेश्वर की ओर फिरो। वो कहता है, जो अज्ञान अवस्था में, जो हमें पता नहीं था, उस अवस्था में हमने पाप किए, परमेश्वर कहता है उसकी मैं माफी कर देता हूँ, पर आज वो सबको कहता है कि पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज नजदीक आया। तो जब तक हम परमेश्वर से माफी नहीं मांगते, तो जब तक हमारी शारीरिक, मानसिक और सब प्रकार के आध्यात्मिक जीवन क्या है, पापों से लिपटा हुआ, और उससे हमें छुटकारा नहीं मिलता। इसीलिए कोई दूसरी पत्री में वो कहता है, निकालेंगे बाइबल के वचनों, की दूसरी पत्री 3 अध्याय 'प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर। पश्चाताप करना यानी पापों से अपना मन फिराव। और यहाँ पर लिखता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा, प्रभु ने जो अपने वचन दिए हुए, प्रभु ने जो कहा है,
उसके बारे में वो क्या करता है, देर नहीं लगा। तो वो क्या कहता है, वो कहता है परमेश्वर कि वो देर नहीं लगाता। जैसे कुछ लोग समझते हैं, हम समझते हैं कि परमेश्वर क्या है, मेरी सुनता नहीं। क्यों नहीं सुनता परमेश्वर? परमेश्वर क्यों नहीं हमसे हमारी सुनता? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे इसलिए नहीं सुनता है कि हमने अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने कबूल हो। परमेश्वर उनकी सुनता है जो अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, अपने गुनाह कबूल करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि मैं पापी हूँ और मेरे पापों से मुझे छुटकारा दे। उनकी सुनता है जो पापों को मान लेते हैं। इसलिए ईसा मसीह कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, तो मैं किसके लिए आया है? जो पापी है, जो बीमार है, उनके लिए मैं आया। डॉक्टर की जरूरत किसे होती है? जो बीमार है। इसीलिए पापी लोगों को छुड़ाने के लिए ईसा मसीह भी इस दुनिया में आया और हम देखते हैं कि उसने हमारे पे बहुत बड़ी कृपा की है। इसीलिए वो कहते हैं कि यहाँ पर लिखा क्या कहता है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। क्या है? परमेश्वर हमारी धीरज धर के बाट जोता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मेरे पास लौट कर आएगी, मन फिराएगी, पापों से अपने आप को अलग करेगी और मेरे राज्य में प्रवेश करेगी। परमेश्वर धीरज से हमें हमारी क्या करता है? बाट जोता है। वो कहता है, वो हमारी राह देखता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कब अपने सब पाप छोड़कर कब मेरे पास आते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो कहता है कि वह यह कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अभी अवसर दिया हुआ है कि हम क्या करें? मन फिराए और परमेश्वर की ओर लौट आए। मन फिराना, पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आना इस वक्त का सबसे जरूरी काम। इसलिए जरूरी है कि आने वाले दिनों में हमारा नाश न हो, हम खत्म न हो जाए और हम न नरक में जाए। इसीलिए परमेश्वर कहता है हम सबों को अपना मन फिराना है, हमें अपने गुनाहों से क्या करना है? प्रायश्चित करना है। हम देखते कि पुराने जमाने में प्रायश्चित करना इतना आसान होता था कि परमेश्वर ने जो नियम लागू किए होते, एक भेड़ बकरी लाते थे, उसे परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाते थे और उसके ऊपर अपना हाथ लेते थे और वो खून उसके ऊपर छिड़कते थे। पर लोग क्या करते थे? फिर से जाके वही गंदे नीचे बुरे काम करते थे और फिर दूसरे साल आ जाते थे और फिर से। पर हमारे लिए आज ईसा मसीह अपने आप को, खुद को क्या किया है? परमेश्वर ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दिया, अपना इकलौता बेटा दिया। हम देखते 3:26 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई उस पर विश्वास रखे, उसका नाश न हो। एक ही बार परमेश्वर ने हमारे लिए किया, उस परमेश्वर के पास आना। इसलिए अगले हफ्ते से हम लोग क्या करने वाले हैं? एक्चुअल में, प्रैक्टिकली में हम लोग क्या करने वाले हैं? अपना मन फिराने का शुरू करने वाले। हम अपने परमेश्वर के पास जाएंगे, हम हमारे उद्धारकर्ता के पास जाएंगे और उससे कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि हे प्रभु, मैं सचमुच जन्म से पापी हूँ, मैंने गुनाह किया। भजन संहिता 51 आप पढ़ते, हमने बहुत बार पढ़ा हुआ, उसमें वो कहता है, दाऊद कहता है कि मैं क्या है, उसने प्रैक्टिकली क्या किया हुआ है? परमेश्वर के सामने जाकर उसने अपने गुनाहों की माफी मांगी। उसने कहा है कि हे प्रभु, मैं जन्म से पापी हूँ और मैं तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, तू मुझे क्या कर? क्षमा। कहता है तू मुझे अपने सामने से निकालना। जो व्यक्ति पाप में पड़ा हुआ है, परमेश्वर उसके पास देखता तक नहीं, परमेश्वर उसे चाहता तक नहीं, क्योंकि परमेश्वर किसी इंसान के खिलाफ नहीं, पर पाप के खिलाफ परमेश्वर।
परमेश्वर किसी इंसान के खिलाफ नहीं, उसने मनुष्य पे क्या किया है, अपना प्रेम व्यक्त किया है, अपना इकलौता बेटा दे दिया है। परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है, पर मनुष्य की आदतों को, मनुष्य का जो स्वभाव है उससे वो द्वेष करता है। क्या स्वभाव है हमारा? पाप करने का स्वभाव है, बुरे काम करने का स्वभाव है, लुच्चेपन करने का स्वभाव है। जो शैतान का हमने सुनना शुरू किया, उस स्वभाव से परमेश्वर घृणा करता है। इसीलिए हम देखते हैं जब दाऊद परमेश्वर के पास जाता है तो वो कहता है, तेरे सामने से मुझे निकाल न दे, मैं अपना गुनाह तेरे सामने कबूल करता हूँ, मुझे मेरे पापों से क्या कर, छुड़ा दे। मैंने पाप किया है, मैं जन्म से ही पापी हूँ, मेरे पापों का स्वभाव है। तू ये क्या कर, मैं इस पाप करना छोड़ देता हूँ, तू मुझे क्या कर, शुद्ध कर। जब तक हम अपने मन से, अपने शरीर, जीव, आत्मा से पाप के स्वभाव को परमेश्वर के सामने कबूल नहीं करते, अपने पापों को कबूल, परमेश्वर, मैंने तेरे खिलाफ और स्वर्ग के खिलाफ पाप किया, मैंने बुरे काम किए, बुरी इच्छा, बुरी व्यक्ति, बुरी आदतें, इससे मैंने आपको दुख दिया हुआ है, मुझे मेरे पापों की क्षमा। इसीलिए दाऊद ने रो रो कर अपने आप को परमेश्वर के सामने दिया और उसने कहा कि मैं जन्म से पापी हूँ, तेरी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, कहता है वो, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। देखिए इतना बड़ा इस्राएल का राजा था, परमेश्वर ने उसे राज्य पे, उसने जब पाप किया तो वो कहता है कि तेरा अनुग्रह मुझ पर होने दे। क्या हमने कभी उस परमेश्वर के पास जाकर अपने पापों की कबूली दी? उस परमेश्वर से कहा है, मैंने बुरे काम किए, चोरी की, मैंने बुरे लुच्चे काम किए, गंदे काम किए, मैंने गंदी चीजें देखी, मैंने गंदा काम किया, चोरी किया, दूसरे के खिलाफ बात की, कपट किया, ये सब क्या हमने परमेश्वर के सामने कबूल किया है? परमेश्वर कहता है कि ऐसे काम करने वाले को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं, बुरे काम करने वाले को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं। बाइबल कहती है कि बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े लोगों ने अपने आपको परमेश्वर के हवाला करके, उसने, वो लोग ने वो नजात पाई है, वो उद्धार का अनुभव पाया है। क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आ जाए? कहता है, हे प्रभु तू मुझ पर अनुग्रह कर, मैं अपने पाप तेरे सामने कबूल करता हूँ। दाऊद कहता है, मैं अपने पाप तेरे सामने कबूल करता है, मुझ पर अनुग्रह कर, मैं पैदाइशी पापी हूँ। क्या हमने कभी कहा है कि हे प्रभु सचमुच जन्म से पापी हूँ, मैंने बुरे काम किए, हे प्रभु तू मुझे पाप से छुड़ा, मुझे पाप से नजात दे, हे प्रभु तो अपने मुख का प्रकाश मुझ पे डाल दे ताकि मैं अपने पापों से छुटकारा पा सकूं। आज हमें परमेश्वर हमें अपने पास बुला रहा, इसलिए बुला रहा है कि हम हमारे जो पाप है और जो शाप हम पर आए हुए उससे निकले। आइए हम उस परमेश्वर के पास जाएंगे और अपने आप को उस हवाले करेंगे। इसीलिए परमेश्वर जो कहता है उस सुनने के लिए सुनना जरूरी है, क्योंकि सब हम इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आए हुए। 60, 70, 80 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल जिएंगे, उसके पास ये पृथ्वी छोड़कर हमें जाना है। पृथ्वी छोड़कर कहता है कि वो आत्मा फिर से मिट्टी में मिल जाएगी और परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा उसके पास लौट कर जाएगा। कहा जाएगा, हमारा जो आत्मा है परमेश्वर के पास लौट जाएगा। और उससे पहले, लौट कर जाने के पहला, हमें अपना पश्चाताप परमेश्वर के सामने कबूल करना है। हमें वो नजात को, वो उद्धार को हमें यहीं पे पाना है। इसलिए कहा कि मेरे अपराध भली भांति धोकर मुझे साफ कर, मुझे चंगा कर। इसलिए कहा कि उसे पता था ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, पर परमेश्वर ने दी हुई आत्मा परमेश्वर की ओर पास लौट जाएगी, और जब लौटेगी तो परमेश्वर ठहराएगा इसको। इसने अगर अपने पापों की माफी मांगी है तो वो स्वर्ग में जाएगा, वरन
जिसने माफी नहीं मांगी वो कहाँ जाएगा? नरक में डाला जाएगा। हे दुष्ट लोग, मेरे सामने निकल जाओ और उस अग्निकुंड में जाओ जहां पर आप हमेशा के लिए यातनाएं मिलती हैं। प्रियो, हमें कहाँ जाना है? कि आज हमारा डिसीजन है। हमें आज वो डिसीजन लेना है कि हमें कहाँ जाना है। परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में ये जाना है या हमें नरक में जाना है। इसलिए जो कोई आत्मा परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर लेती है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करती है। तो आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने डालेंगे और अगले हफ्ते से जो पश्चाताप की प्रार्थना शुरू करने वाले हैं, सिर्फ प्रार्थना करेंगे, हम कुछ सुनेंगे नहीं। अपने आप को परमेश्वर के हवाले करेंगे, अपने मन से दिल आत्मा से कबूल करेंगे कि हे प्रभु, मैं पापी हूँ, पापों की क्षमा कर। हर एक पाप जो हमने गुनाह किए वो परमेश्वर के सामने कबूल कर, क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर की आंख सारी पृथ्वी को निहारते रहते। वो कहता है, अय्यूब कहता है, मेरा उठना और बैठना तू जानता है कि मैं क्या करता हूँ। इसीलिए परमेश्वर हमारा उठना बैठना जानता है। हमने जो कुछ गलतियां की है, जो कुछ पाप किए, परमेश्वर को पता है। परमेश्वर की किताब में लिखे हो, हम जाएंगे और परमेश्वर के सामने अपने आप को देकर गए, हे प्रभु मैंने झूठ बोला, हे प्रभु मैंने गलत काम किए, हे प्रभु मैंने चोरी की, जो कुछ हमारे जीवन में हमने किया वो परमेश्वर के सामने क्या करेंगे? प्रभु। और इसीलिए जो पॉजिटिव पश्चाताप है वो क्या है? अपने गुनाह की माफी मांगना और वो गुनाह के काम छोड़ देना। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मैं झूठ बोलना चाहिए। अगर मैं चोरी करने की मुझे आदत है तो चोरी की आदत में छोड़ दूंगा। अगर मुझे शराब पीने की आदत है तो मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। अगर मुझे लुच्चे काम करने की आदत है तो मैं लुच्चे काम करना छोड़ दूंगा। ये पॉजिटिव पश्चाताप है। और जो कोई ऐसा पॉजिटिव पश्चाताप है, अपना मन फिराता है परमेश्वर के पास, क्या है? शरीर, वही आत्मा क्या है? उद्धार पाता है। वही आत्मा को सार्वकालिक जीवन में प्रवेश मिलेगा। इसीलिए बाइबल कहती है, हम कितने भी इस दुनिया में, हम कितने भी अपने लोगों के लिए अच्छे हो या बुरे हो, पर परमेश्वर के सामने हमें खुली किताब की बात। परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है और परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर जो जानता है हमारे बारे में उसे हम परमेश्वर के सामने कबूल करें। इसलिए परमेश्वर से जो कोई भक्त है वो वही कहते हैं, मन फिराओ और परमेश्वर के पास अपने पापों को कबूल। जब तक हम मन फिराएंगे नहीं तब तक परमेश्वर जो जिंदा खुदा है उसकी उपस्थिति का हम अनुभव